हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टू राहुल। आज का हमारा वीडियो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती की तैयारी सीरीज का 12वां पार्ट यानी कि HTML और CSS। आज का हमारा टॉपिक है HTML और CSS। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले बार भी पूछे गए थे। इसका सिलेबस वैसे देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, बट आपको जो एग्ज़ाम होने वाली है ITI TO की और जो ITI का सिलेबस है उसके हिसाब से काफ़ी बेसिक सिलेबस आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको इसका सिलेबस क्या है, इसमें आपको किस पर फोकस करना है और किस तरह के कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन दबाइए, ताकि जो भी अपडेट्स रहेगी और जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगे हमारी तैयारी सीरीज के, वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो करने के बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मैं आपको 500 MCQ इस चैप्टर के प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। HTML और CSS का कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक डायनामिक वेब पेजेस, HTML के टैग्स, कंट्रोल्स, CSS और CSS का जो एम्बेडेड HTML होता है। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे जुमला, वर्डप्रेस, कंपोजर। उसके बाद जो वेब डिज़ाइन टेक्निक्स होती है, ये काफ़ी छोटा सिलेबस है और इस पे ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सिलेबस है, कॉम्पैक्ट सिलेबस है। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी कॉम्पैक्ट आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट किस में होती है या फिर क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है बुलेटेड एंड नंबर्ड, सेकंड है बुलेटेड एंड टेबुलर, थर्ड है टेबुलर एंड नंबर्ड और फोर्थ है नंबर्ड एंड बुलेटेड। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नंबर एंड बुलेटेड, यानी कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो नंबर्ड होती है, यानी कि उसमें गिनती होती है, ABCD इस तरह का होता है जिसको आप काउंट कर सको। और जो बुलेटेड लिस्ट होती है, यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसमें आपको किसी भी तरह के लोगोज या साइन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि वो काउंट नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एन HTML टैग डू। HTML टैग का कार्य क्या है। जैसे कि आप सबने इसे पढ़कर रखा होगा कि HTML के बेसिक जो वर्क क्या है और जो इसमें जितने भी टैग्स होते हैं वो किस काम में आते हैं। आपको फॉर्म का निर्माण करना है, फॉर्म बनाना है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है वेबसाइट का, तो आपका HTML काम आता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इट स्पेसिफाई फॉर्मेटिंग एंड लेआउट इंस्ट्रक्शन फॉर योर वेब पेज, इट हाइड्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम व्यू, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, इट कनेक्ट्स योर वेबसाइट टू एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इट स्पेसिफाई फॉर्मेटिंग एंड द लेआउट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर वेब पेज, यानी कि यह डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये HTML जो टैग्स होते हैं उसका बेसिक कार्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट सिंटेक्स टू रेफरिंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि आपको अगर CSS को HTML के अंदर ना यूज़ करके उसे बाहर से अगर HTML फाइल में लिंक करना है तो उसके लिए जो उसका सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, यानी कि बाहरी स्टाइल शीट को HTML में रेफर करने का सही सिंटेक्स क्या है। तो जिसका जो पहला ऑप्शन है वो है करेक्ट स्टाइल SRC इक्वल demo.css। यहाँ पर demo.css आपकी एक्सटर्नल फाइल का नाम है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है स्टाइल href बराबर demo.css। थर्ड ऑप्शन है स्टाइल शीट demo.css और क्लोजिंग स्टाइल शीट। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS href demo.css, यानी कि यहाँ पर जो आपका किसी भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए ये लिंक रिलेशन का जो सिंटैक्स है या फिर जो इसका फॉर्मेट है ये यूज़ किया जाता है। इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है काफ़ी बार ये, और ये इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, लिंकिंग वाले और रिलेशन रेफर करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी यूज्ड एज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द पैडिंग प्रॉपर्टीज़। जो पैडिंग क्या होती है, सबसे पहले आप इससे वो समझ लीजिए कि पैडिंग क्या होती है कि जो आपका कंटेंट होता है और आपका जो बॉर्डर होती है, आपके कंटेंट और आपके बॉर्डर के बीच में कितनी स्पेस होती है उसे पैडिंग कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि पैडिंग प्रॉपर्टी को प्रयोग करने के लिए कौन सी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है पैडिंग लेफ्ट, फिर है पैडिंग राइट, पैडिंग और ऑल ऑफ दिस, यानी कि हमें चार ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग और ऑल ऑफ दिस।
तो जो पैडिंग लेफ्ट होती है ये भी पैडिंग के लिए यूज़ की जाती है, पैडिंग राइट भी यूज़ किया जाता है और पैडिंग भी यूज़ किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी बताइए, ऐसी कमांड जो भी बताइए जिससे आप इन तीनों चारों जो भी इसके फंक्शन होते हैं उसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका सी ऑप्शन है पैडिंग, जो पैडिंग होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पैडिंग शॉर्ट हैंड को ईजिली एक्सेस करती है और एक साथ आपको किसी भी तरीके से लेफ़्ट, राइट, कॉर्नर, सेंटर चारों तरीके से आपको उसको यूज़ करने की अनुमति देती है। तो आपको इस आंसर को याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट, यानी कि आपको टेक्स्ट दिखेगा किसी वेबसाइट पे और वो स्क्रॉल करता हुआ अप या डाउन आपको शो करेगा। तो उस इफेक्ट को दिखाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रॉल, सेकेंड है डिवीज़न, थर्ड है स्क्रॉल इफेक्ट और फोर्थ है मार्क्यू। तो जो स्क्रॉल इफेक्ट होता है ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का कोई टैग नहीं होता है। डिवीज़न टैग का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट की जो डिवीज़न होते हैं, आपको अलग अलग डिवीज़न बनाने हैं तो उसके लिए होता है। स्क्रॉल इफेक्ट इस नाम का भी कोई टैग नहीं है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन बचा है मार्क्यू टैग, वो आपका राइट आंसर होगा। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट में स्क्रॉलिंग इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। मार्क्यू लेफ्ट, राइट हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करेक्ट वे टू सेंड अ मेल इन HTML, यानी कि HTML में मेल सेंड करने के लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है। जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें है एंकर href इक्वल xy@y। यहाँ पर जो xy रहेगा ये आपका जो नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, @ के बाद जो y रहेगा यहाँ पे, यानी कि xy के बाद जो y रहेगा ये आपका डोमेन नेम रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है एंकर href xy@y, सेकेंड ऑप्शन है मेल xy@y और क्लोजिंग मेल, थर्ड है एंकर href इक्वल मेल टू re का मतलब यहाँ पर होता है रेफर करना, जहाँ पर आपको भेजना है। उसके बाद है एंकर href इक्वल टू मेल टू :xy@y। तो ये जो सिंटेक्स है इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको HTML में किसी को मेल करना है तो आपको यहाँ पर एंकर टैग, देन उसके बाद href यानी कि एड्रेस, उसके बाद आपको मेल टू यानी किसे भेजना है, XY में उसका नाम, एड्रेस और @ के बाद इसका हो जाएगा यहाँ पर डोमेन नेम। तो ये करेक्ट सिंटेक्स है, इसे आपको याद रखना है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। काफ़ी छोटा सिलेबस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आपको सिंपल HTML बेसिक टैग, फॉर्म टैग, उनकी जो लिंक्स की टैग होती है, CSS इनलाइन और एक्सटर्नल किस तरह से लगाते हैं, क्या टैग यूज़ किया जाता है वो, और उसके बाद जो ऐसी क्लास और आईडीज़ बनाई जाती है उससे कॉलिंग कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आपको बेसिक MCQ पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपको इन्हीं के ऊपर कवर करना है और इसको रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा जो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है इस पर आपको ज्वाइन करना है। और अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।